आज हम चलते हैं संख्याओं का परिचय, है ना। संख्याओं के परिचय में हम लोग यानी जनरल मैथ में चले हम लोग, तो इसमें पढ़ाई हो गया था 5 से विभाज्यता का नियम हो गया था, है ना। आज हम लोग 6 से विभाज्यता के नियम चलेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम, है ना। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। चलिए, माने 6 से कौन कौन संख्या कट जाएगा, है ना, उसका नियम हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6, है ना। क्या पढ़ेंगे? 6 से विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6, है ना। तो 6 से विभाज्यता के नियम में क्या है? 6 से विभाज्यता के नियम में क्या है? तो 6 से विभाज्यता के नियम थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा बच्चा लोग थोड़ा सा मैंने हो जाता है कि याद नहीं होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा 2 नियम हो गया है। मैंने जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगा तो अभी 6 से होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा यही डिफिकल्टी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है, थोड़ा सा याद हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वही बात है, अगर समझ में आ रहा है तो आसान है, समझ में नहीं आ रहा है तो हल्का मैथ भी, आसान मैथ भी भारी लगता है ना। तो अगर उसको समझने की कोशिश किया गया, अगर समझने की कोशिश किया जाएगा तो आसान लगेगा। तो 6 का नियम यही है, क्या होगा? जो संख्या, कोई भी संख्या हो, है ना, जो संख्या 2 से और 3 से, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 6 से भी, है ना, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए, विभाजित है, विभाज्य, है ना, माने पूरा पूरा भाग लग जाए। माने कहने का मतलब यह है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी से शून्य आ जाता है, तो वही संख्या 6 से विभाज्य होगा। अगर उसमें एगो, मान लीजिए 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, कोई संख्या मान लीजिए है, अगर 2 से हो रहा है और 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो 6 से नहीं होगा। अगर मान लीजिए 3 से हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, ये क्लियर होना चाहिए, है ना। 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी जाकर 6 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। तो चलते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग, जैसे में ले लिया जाए, क्या लिया जाए, है ना। एक 24 ले लीजिए, अभी हल्का लीजिए, भारी एग्जाम्पल लिया जाएगा। 24 देखिए, 24 के अंत में 4 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। आज जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। यही नियम है ना। 2 और 3 का नियम हम लोग पढ़े हैं, तो 2 और 3 का नियम याद कीजिए। 2 का नियम ही है ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 4 है, ये है, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। अच्छा, 3 का नियम क्या था कि संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या 3 का गुणज हो या 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होती है। तो इसको जोड़ रहे तो 6 आ रहा है, तो 6 3 के बराबर है, 3 का गुणज है, ये है, और 3 से भी विभाज्य है, तो इसलिए 24 क्या है? 6 से भी विभाज्य है। समझ में आया? अच्छा, देखते हैं, यहाँ लिख देंगे हम लोग, जहाँ हम लोग नियम क्या लिखेंगे, है ना, कि 24, है ना, 24 क्या है? 24 के अंत में, है ना, 24 के अंत में 4 है। क्या है? 4 है। 24 के अंत में 4 है, इसलिए 2 से विभाज्य है, इसलिए 2 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे? यहाँ जोड़ के लिखेंगे 24 के अंकों का योग
है ना, अंकों का योग क्या है, 2 जोड़ 4 बराबर 6 है। क्या है, 6 है। जो 3 का गुणज, 3 का गुणज भी लिख सकते हैं, जो 3 का गुणज या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए 24 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना। अब क्या लिखाएगा, अब इसके बाद दिखाएगा, है ना, ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखाएगा, इतना देख लिया आप लोग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 24 3 से विभाज्य है, देख लिया, चेक कर लिया हम, मानो चेक मैंने कही कि यही नियम है, 6 से तक यही नियम है, अंत में 4 है। ऐसे नहीं लिखना है तो तुरंत पकड़ लेंगे हम लोग, ऐसा जो कि सवाल जब परीक्षा में आएगा हम लोग पकड़ लेंगे, पूछेगा कि 24 6 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो कम मैंने छोटा अंक है, तो पता चल जाएगा कि पढ़ा याद रहता है 6 का 24 विभाज्य होगा। लेकिन नियम जब चेक करने के बाद जांच पूछेगा तो किया जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कि 24 है, क्या लिखेंगे, 24 2 और 3, 24 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है ना। इसलिए 24 6 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है ना। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल देते हैं और अपना समझ लीजिएगा। एक को समझा दिए, अब मान लीजिए हम ऐसा संख्या ले, है ना, दूसरा एग्जांपल से मान लीजिए, एग्जांपल में पहला था 24, है ना, और क्या ले सकते हैं हम लोग, इतना ले सकते हैं, 840 ले सकते हैं। तो ये क्या 3 से विभाज्य है, 8 4 12 जोड़े 12 का अंत में 0 है, तो 2 से भी है, 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब कि 6 से भी विभाज्य है ना। देखिए अंत में 0 इसलिए 2 से विभाज्य है, 8 4 12 जोड़ने पर अंकों का कितना आएगा, 12, जो 3 का गुणज है, तो 2 से 3 से विभाज्य है, तो 6 से हो जाएगा। और इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में ऐसा अंक लीजिए, ले लेते हैं 6 3, है ना, 9, फिर 3 ले लीजिए, 6 3 9, 9 3 12, मान लीजिए यहाँ 2 लीजिए, यहाँ 2 लीजिए, 1 ले लीजिए, 6 3 9 और 9 2 11 1 12, है ना। लेकिन यहाँ 1 लीजिएगा तो क्या होगा, नहीं कटेगा, यहाँ 2 ले लीजिए। अब देखिए तो 6 3 9 2 12, है ना, 6 3 9 9 2 11 13 हो जा रहा है, तो क्या होगा, नहीं कटेगा। तो इस तरह का अंक हम लोग को लेना पड़ेगा, है ना, इस तरह का अंक हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, है ना, दूसरा अंक अगर आ जाएगा, है ना, मान लो वहां पर जोड़ने पर, जैसे 6 3 9 9 2 11 आ रहा है, आज 4 ले रहे हैं, है ना, ऐसा अंक लेना हम लोग को कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो एग्जाम्पल में 6324 हो सकता है। तो देखिए तो अंत में क्या है, अंत में 4 है, अंत में 4 है, तो 2 से भी विभाज्य है ये। अच्छा जोड़ते हैं हम, तो 6 3 9 और 9 2 11 11 4 15, तो 3 5 15, 3 पड़ा में है, तो क्या होगा, ये 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। इसका मतलब कि 6324 6 से भी पूरा कट जाएगा। यही तो नियम है इसमें, तो इस तरह नियम समझ लीजिएगा, नियम जो लिखाया है उसको अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल देगा। अब आते हैं हम लोग, है ना, देखिए यहाँ पर और दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए चेक जांच करने के लिए आता है, कभी कभी सवाल पूछता है कि 6 से विभाज्यता के नियम का जांच करें। 6 से विभाज्यता के नियम, ये तो मैंने नियम था कैसे, तो थोड़ा सा अंतर है उसमें, जांच में इस और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या कि उसमें दोनों संख्या देता है, न भी कटने वाला आ कटना। तो देखिए कैसे कैसे होता है, क्या नहीं होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब चलते हम लोग पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता के जांच। मान के चलिए कोई सवाल दिया हुआ है ना, यहाँ चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ कोई हम मान लीजिए परीक्षा में गए हैं, तो परीक्षा में इतना अंक है दिया हुआ है ना। अब इसमें कहेगा आपको कि 6 से विभाज्यता की जांच करें, कथी 6 से विभाज्यता के जांच करें। तो पहला हम चलते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, दिया हुआ है कि 8 4 3 6, है ना, 8 4 मैंने 84,306 दिया हुआ है, 84,306
46 दिया हुआ है, तो देखते हैं, है ना। अब हम लोग को जांच करना है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो देख लेंगे क्या 84,346 के अंत में, है ना, कौची में, अंत में या इकाई स्थान पर 2 का नियम ही न है, 2 का नियम याद कीजिए, 2 का नियम ही न है कि अंत में या इकाई स्थान पर, है ना, 0 2 4 6 8 हो तो 6 है। तो इतना के अंत में जो 84,346 के अंत में क्या है, अंत में 6 है। इसलिए 84,346, है ना, 346 2 से विभाज्य है। तो 2 से तो चेक हो गया, 2 से चेक हो विभाज्य है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब चलते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 8 जोड़ 4, है ना, जोड़ 3 जोड़ 4 और जोड़ 6, है ना, 2 4 5 अंक। तो 8 4 12, 12 3 15 और 15 4 19 और 6 25, क्या रहा है, 25 आ रहा है। क्या आ रहा है, देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19 और 6 19 6 9 6 15 25, क्या रहा है, 25। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरे विभाज्य है लेकिन है कितना रहा है, 25 रहा है। तो लिखाएंगे कि 84,000, है ना, क्या लिखेंगे, 84,346 के अंकों का योग, अंकों का योग क्या है, 25 है। क्या है, 25 है। अंकों का योग क्या है, 25 है ना। जो क्या, जो 3 से विभाज्य नहीं है, 25 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, जो 3 से विभाज्य नहीं है, जो 3 से विभाज्य नहीं है। देखिए इसमें 2 हो गया, है ना, क्या लिखेंगे, इसलिए क्या, इसलिए 84,346, है ना, इसलिए 84,346 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है इसका नियम, है ना, लेकिन अब जब याद हो जाएगा तो बनाने में आसान होगा। जब याद हो जाएगा तो यहाँ हम लोग देख लिए कि न 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं, क्योंकि अंकों का योग 25 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देते हैं, है ना, यहाँ पर समझिए आप लोग इस तरह। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, आगे चलते हैं, थोड़ा जगह नीचे कम है, संख्या भी रहने देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कौन सी, यहाँ लिखेंगे 84,346, है ना, 84,346 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, लेकिन 2 से विभाज्य है लेकिन लग गया यहाँ पर, लेकिन क्या लग गया, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। क्या चीज, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है ना। तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, है ना, तो लिखा जाएगा इसलिए, लिखा देते हैं, है ना, इसलिए क्या, इसलिए 84,346 6 से भी विभाज्य नहीं है, 6 से भी विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर मान लीजिए 2 से है 3 से नहीं है, इसमें क्या 2 से था लेकिन 3 से नहीं था, इसका मतलब कि 6 से विभाज्य नहीं होगा, है ना। पहला हम लोग का, है ना, 6 से विभाज्य नहीं होगा। देखने तो लग रहा है 6 है तो 2 से विभाज्य है लेकिन जोड़ने पर 25 आ रहा है, इसलिए 3 से विभाज्य नहीं है। तो क्लियर हो गया कि 6 से विभाज्य नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए हल चेक करना होगा, तो ये तो बता दिए हम, है ना, बना के बता दिए आप लोग को। इस तरह बना के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब चलिए इस तरह पहचानिए, परीक्षा में जब आएगा कंपटीशन परीक्षा में तो इतना समय नहीं मिलता है, कंपटीशन के परीक्षा में इतना समय नहीं मिल पाता कि हम लोग बनाएं, लेकिन यहाँ इसलिए हम बना दिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कैसे 2 से है 3 से नहीं है तो नहीं होगा। अगर 3 से भी है और 2 से नहीं है तो भी विभाज्य नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो जो नहीं है उस तरह लिखाता है। अच्छा मान लीजिए, चलिए आप चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और विस्तार से। मान लीजिए कि 4,212 है, 4,212 है ना। तो 4,212 के अंत में क्या है, 4,212 के अंत में 2 है, क्या है,
दो है ना, इसलिए 4212 दो से विभाज है, दो से विभाज है, क्या है, विभाज है। चलिए भी चेक हो गया। अच्छा अब इसको जोड़ देते हैं, 4 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 2 कितना आया, 4 2 6 और 6 1 7 और 7 2 9 है ना, 7 2 9 आ रहा है। तो 9 क्या है, यहाँ लिखेंगे है ना, क्या 4212 के अंकों का योग, अंकों का योग 12 है, क्या है, सॉरी है ना, 9 है, क्या है, 9 है, 4 2 6 और 6 3 9 योग 9 है, जो 3 से विभाज है, जो मतलब कौन, 9, जो मतलब 9 जो 3 से विभाज है, 3 से विभाज है, इसलिए 4212, इसलिए 4212 3 से विभाज है, 3 से विभाज है। अब देखिए यहाँ दोनों विभाज है, 2 से भी विभाज है और 3 से विभाज है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखा जाएगा, इसलिए है ना, मान लीजिए 4242 लिखिए, 4242 चूंकि भी लिख सकते हैं है ना, चूंकि 4212 2 और 3 से विभाज है, 2 और 3 से विभाज है, तो क्या, तो यह 6 से भी विभाज है, तो यह 6 से भी विभाज है, चलिए दोनों वाला हो गया। एगो नहीं होगा तो किस लिखाएगा, आज जो है तो किस लिखेगा, तो इसमें दोनों से विभाज है, 2 से भी विभाज है और जोड़ने पर 9 आ रहा है जो 3 का गुणज है, तो 3 से भी विभाज है, यानी 2 से विभाज है, 3 से विभाज है, इसका मतलब कि 6 से विभाज है ना। जहां एको के नहीं जगह, अगर मान लीजिए 2 से है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा, मान लीजिए 3 से है 2 से नहीं है तो भी नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए, विस्तार से देखें हम लोग है ना, तो विस्तार से देखिएगा तो समझ में आएगा और परीक्षा में तुरंत बन जाएगा। हाँ अब समझिए, अब यहाँ बनाएंगे नहीं, अब हम समझाएंगे। अब चलिए देखते हैं इसे। अच्छा आते हैं, तो 2 को समझा दिए, अब यहाँ आइए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि 56,841 है, क्या 6 से विभाज होगा, नहीं होगा, काहे नहीं होगा, तो यहाँ देखिए अंत में 1 है, क्या है, अंत में 1 है, तो मान लीजिए 56,841 के अंत में 1 है, तो 1 है तो 2 से विभाज हुए नहीं करेगा, क्योंकि 2 से विभाज होने के लिए 0 2 4 6 8 चाहिए, इसमें से कुछ नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 ना 8 है, क्या है, 1 है, तो 2 से विभाज नहीं है। तो जहां 1 से भी कंडम हो गया तो 6 से विभाज नहीं होगा, ये जो पहचान जाएगा हम है ना, जब 2 से विभाज नहीं है। अच्छा 3 से भी देख लीजिए, 6 5 11 6 5 11 11 8 19 20 4 24, 3 से विभाज है, ये 3 से विभाज है, जोड़ने कितना है, 6 5 11 11 19 20 4 24 आ रहा है, जोड़ने पर 24 रहा है, तो 3 से विभाज है लेकिन 2 से विभाज नहीं है, तो इसलिए 56,841 6 से विभाज नहीं होगा। 6 से कैसे नहीं होगा, कैसे, 2 से विभाज नहीं है। चलिए होगी क्लियर। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए 2 है, अंत में 2 है, तो 2 से विभाज है, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, मतलब नहीं है, हमको देखना है कि अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 है तो 2 से विभाज है। चलिए अब क्लियर हो गया। अच्छा अब जोड़ लेते हैं, 8 7 15 अब 15 5 20 20 4 24 और 24 3 27 2 29 आ रहा है, जोड़ने पर 29 आ रहा है, तो 29 3 का पड़ाव है नहीं, 2 से विभाज है लेकिन 3 से विभाज नहीं है, इसलिए 6 से विभाज नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें, आते हैं देखिए अंत में 0 है, अंत में 0 है, यहां पर कितना था, 7,85,432 था, है ना, यहाँ क्या है 9,42,102 है, तो क्लियर हो गया आपका। 2 से विभाज है लेकिन 3 से विभाज नहीं है, इसलिए 6 से विभाज नहीं होगा। आते हैं 9,42,102 है नो, तो 9 लाख है। अब देखिए अंत में 2 है, अंत में 2 है तो 2 से विभाज होगा। अब जोड़ लेते हैं, 9 4 13 13 2 15 15 1 16 16 2 18, ये दोनों से विभाज है, 18 आ रहा है, तो 3 से विभाज है और 2 से विभाज है, इसका मतलब कि ये 6 से भी विभाज होगा, है ना। काहे होगा, काहे कि अंत में 2 है तो 2 हो गया, आज जोड़ने पर 9 4 13 और 13 2 15 और 15 1 है ना 16 16 2 18 आ रहा है, जोड़ने पर जो 3 के पहाड़ा में है, इसलिए 6 से विभाज है।
तो इस तरह हम लोग चेक कर लेंगे, बनाने की जरूरत है नहीं। कंपटीशन परीक्षा में आएगा तो बस देख लेंगे अंत में 2 है कि नहीं है, जोड़ लेंगे 3 से अगर 3 का गुणज होगा तो 2 से अगर होगा तो 6 से विभाज्य होगा, 2 से नहीं होगा तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह हम लोग 6 से विभाज्यता की जांच करेंगे। नियम तो पढ़े किए, इसको अच्छा से पढ़िएगा, विस्तार से पढ़िएगा और मन लगा पढ़िएगा, ताकि परीक्षा में एक भी सवाल न छूटे। और अच्छा से लिख के आइए, ताकि अपने गांव का घर का नाम रोशन करे, देश का भी नाम रोशन करे पढ़ाई में। यही हम आशा करते हैं आप लोग से, और मन लगा पढ़ते रहेगा। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।